जय माता दी दोस्तों। वर्ल्ड बेस्ट मैजिक में आपका हार्दिक स्वागत है। कैसे हैं आप सब? ये बताने के लिए कमेंट बॉक्स में जय माता दी जरूर लिखें। दोस्तों, हिंदू पंचांग के अनुसार तुलसी विवाह देव उठनी एकादशी के दिन किया जाता है, लेकिन कुछ लोग द्वादशी के दिन भी तुलसी विवाह का आयोजन करते हैं। दोस्तों, इस दिन तुलसी माता का विवाह भगवान शालिग्राम से कराया जाता है। ये हर साल कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी के दिन किया जाता है। दोस्तों, कार्तिक मास में पड़ने वाली देव उठनी एकादशी के दिन भगवान विष्णु 4 महीने की योग निद्रा से उठते हैं और इसी दिन देवी तुलसी और भगवान विष्णु जी का विवाह कराया जाता है। इसके बाद से ही सारे मांगलिक कार्य शुरू हो जाते हैं। मान्यता है कि विधि विधान से तुलसी और शालिग्राम का विवाह रचाने से जीवन में सकारात्मकता आती है, साथ ही विवाह में आ रही अड़चनें भी दूर हो जाती हैं। कहते हैं, जो व्यक्ति एक बार तुलसी विवाह विधि पूर्वक कर लेता है तो उसे कन्यादान के बराबर फल की प्राप्ति होती है। चलिए, सबसे पहले आपके सवालों के जवाब दे देती हूँ। दोस्तों, बहुत लोगों का सवाल है कि क्या तुलसी विवाह सुबह करना चाहिए या शाम को। तो आपको बता दूं कि तुलसी विवाह गोधूलि बेला के समय किया जाना सबसे उत्तम माना जाता है। गोधूलि बेला सूर्यास्त का समय होता है, जिस समय शाम हो रही होती है। उसी समय आपको तुलसी विवाह करना चाहिए। अब कुछ लोगों के पास शालिग्राम नहीं होते हैं, तो ऐसे में वे तुलसी विवाह कैसे करें। तो आपको बताना चाहूँगी कि यदि आपके पास भी शालिग्राम नहीं है तो आप लड्डू गोपाल जी का विवाह तुलसी जी के साथ करा सकते हैं। और यदि आपके पास लड्डू गोपाल भी नहीं है तो आप भगवान कृष्ण जी या भगवान विष्णु जी की कोई भी मूर्ति या फोटो के साथ भी तुलसी जी का विवाह करा सकते हैं। बस आपको ध्यान ये रखना है कि ऐसी कोई भी फ़ोटो ना लें जिसमें विष्णु जी माता लक्ष्मी जी के साथ जोड़े वाली फ़ोटो नहीं लेनी है। इस बात का आपको विशेष ध्यान रखना है। और ना ही कृष्ण और राधा की कंबाइंड फ़ोटो लेनी है। आप विष्णु जी कृष्ण जी की वही स्वरूप लें जिसमें वे अकेले हों। उसके साथ ही आप तुलसी जी का विवाह करा सकते हैं। अब बहुत लोगों का सवाल है कि क्या विवाह के बाद तुलसी जी का दान करना चाहिए या नहीं। दोस्तों, यदि आप तुलसी विवाह के बाद तुलसी जी का दान करना चाहते हैं तो इसके लिए आप तुलसी पहले से ही ला कर रखें। बहुत लोग सावन के महीने में नई तुलसी लाते हैं और उनकी 4 महीने सेवा करने के बाद तुलसी विवाह कराने के बाद किसी मंदिर या ब्राह्मण को वे दान कर देते हैं। लेकिन ध्यान रहे, यदि आप तुलसी जी का विवाह अपनी घर की तुलसी जिनकी आप साल भर पूजा करते आए हैं उनके साथ कर रहे हैं तो आप उन तुलसी को दान ना करें। अगर आप तुलसी विवाह के बाद तुलसी दान करना चाहते हैं तो नई तुलसी लाकर विवाह करने के बाद उसका दान करें, ना कि जो घर में आप तुलसी का पौधा लगाए हैं और जिसकी साल भर पूजा करते हैं उसको आप दान ना करें। चलिए जान लेते हैं कि इस साल तुलसी विवाह कब करा जाएगा और उसका शुभ मुहूर्त क्या रहने वाला है। दोस्तों, तुलसी जी का विवाह कुछ लोग एकादशी के दिन करते हैं। तो जो लोग एकादशी तिथि में तुलसी विवाह करते हैं तो उनके लिए बता दूं कि इस साल एकादशी तिथि की शुरुआत 22 नवंबर 2023 की रात 11:03 पर हो रही है और एकादशी तिथि की समाप्ति 23 नवंबर 2023 की रात को 9:01 पर हो जाएगी। तो ऐसे में देव उठनी एकादशी का व्रत और तुलसी विवाह 23 नवंबर 2023 दिन गुरुवार को किया जाएगा। और बात करें पूजा के शुभ मुहूर्त की तो इस दिन विवाह का और पूजा का शुभ मुहूर्त सुबह का मुहूर्त सुबह 6:50 से लेकर सुबह 8:09 तक रहेगा और रात्रि में पूजा का शुभ मुहूर्त शाम 5:25 से लेकर रात 8:46 तक रहेगा। तो आप इस शुभ मुहूर्त में तुलसी जी के विवाह का आयोजन कर सकते हैं। चलिए अब जानते हैं कि जो लोग द्वादशी तिथि में तुलसी जी का विवाह करते हैं तो वह विवाह कब करेंगे। दोस्तों, इस साल द्वादशी तिथि की शुरुआत 23 नवंबर 2023 की रात को 9:01 पर हो रही है और द्वादशी तिथि की समाप्ति 24 नवंबर 2023 की शाम 7:06 पर हो जाएगी। तो ऐसे में जो लोग द्वादशी के दिन तुलसी विवाह का आयोजन करते हैं तो वह लोग तुलसी विवाह 24 नवंबर 2023 दिन शुक्रवार को करेंगे
और बात करें तुलसी विवाह के शुभ मुहूर्त की, तो दोस्तों तुलसी विवाह प्रदोष काल में करना उत्तम माना जाता है और इस दिन प्रदोष काल शाम 5:25 पर प्रारंभ होगा। तो आप तुलसी जी का विवाह शाम 5:25 के बाद शुरू करें, यही श्रेष्ठ रहेगा। दोस्तों जो लोग तुलसी विवाह के आयोजन में शामिल होना चाहते हैं, उन्हें पहले से नहा धोकर साफ सुथरे कपड़े पहनकर अच्छे से तैयार हो जाना चाहिए। और जिन लोगों को तुलसी जी का कन्यादान करना है, तो उन्हें व्रत जरूर रखना चाहिए और फिर तुलसी विवाह हमेशा शुभ मुहूर्त देखकर ही करें, इस बात का ध्यान रखना है। आप शुभ मुहूर्त में तुलसी जी के पौधे को आंगन में या फिर घर की छत पर एक चौकी में स्थापित करें और अब दूसरी चौकी पर शालिग्राम जी को स्थापित करें। चौकी पर अष्टदल कमल बनाकर उस पर कलश की स्थापना भी करें। कलश में जल भरें और कलश में एक सुपारी, एक हल्दी की गांठ, एक सिक्का, अक्षत, फूल आदि डालें और कलश पर 5 पल्लव आम के लगाएं और इसके बाद एक लाल कपड़े में नारियल लपेटकर उसे कलश पर स्थापित कर दें। इसके बाद तुलसी के गमले को गेरू लगाएं और ज़मीन पर भी सुंदर सी रंगोली बनाएं। अब तुलसी जी की चौकी को शालिग्राम की चौकी के बाईं तरफ रख दें और अब एक घी का दीपक जलाएं। अब आप तुलसी और शालिग्राम जी को गंगा जल का छिड़काव करें, उन्हें रोली का टीका लगाएं। तुलसी जी को आप रोली और हल्दी का टीका लगाएं। इसके बाद शालिग्राम जी को चंदन का तिलक करें। अब आप तुलसी के गमले की मिट्टी पर एक गन्ने से मंडप सा तैयार करें। साथ ही तुलसी जी को दुल्हन की तरह श्रृंगार करें, उन्हें साड़ी, लहंगा, चुनरी आदि पहनाएं। इसके बाद उनका 16 श्रृंगार भी अवश्य करें और शालिग्राम को पंचामृत से स्नान कराएं और उन्हें सुंदर पीले वस्त्र से सजाएं। इसके बाद तुलसी और शालिग्राम जी को हल्दी का लेप लगाएं और मंडप पर भी हल्दी लगाएं। अब आप तुलसी और शालिग्राम की विधिवत पूजा अर्चना करें, धूप दीप जलाएं, फूल माला चढ़ाएं, भोग लगाएं। इसके बाद शालिग्राम की चौकी को हाथ में लेकर तुलसी जी के 7 बार परिक्रमा अवश्य करें। ये 7 परिक्रमा 7 फेरों का प्रतीक माने जाती हैं। दोस्तों ध्यान रहे कि शालिग्राम की चौकी को घर का कोई पुरुष अपनी गोद में उठाए और इसके बाद तुलसी जी की 7 बार परिक्रमा करे। अब अंत में तुलसी जी और भगवान विष्णु जी की आरती करें और इस दिन खीर, पूड़ी, हलवे का भोग लगाएं और विवाह के दौरान मंगल गीत भी गाएं। इस तरह से विधिवत तुलसी विवाह का आयोजन संपन्न किया जाता है। और अगर आप तुलसी विवाह के बाद तुलसी जी का दान करना चाहते हैं, किसी मंदिर में या किसी ब्राह्मण को तुलसी जी का दान कर सकते हैं। ध्यान रहे कि तुलसी जी के साथ कोछा भी अवश्य जाएगा। जिस तरह से कन्या की विदाई की जाती है, उसी तरह से आप तुलसी जी को भी विदा करेंगे और उनके साथ कोछा भी मंदिर जाएगा, जिसमें चावल, हल्दी और कुछ पैसे हों। इस तरह से आप आसान विधि से घर पर भी तुलसी विवाह संपन्न करा सकते हैं। तो दोस्तों ये जानकारी आपको अच्छी लगी तो कमेंट में जय माता दी जरूर लिखें और अगर आपका कोई सवाल है तो उसे कमेंट बॉक्स में अवश्य पूछ लें और इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।